बड़ी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रेट पैन जो मैंने सिर्फ स्ट्रेट मीटर के फैब्रिक में क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को सिंगल हाफ में फ़ोल्ड किया है। हमें फ़ोल्ड भी अपने हिप्स राउंड के हिसाब से ही करना होगा। उसमें से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना होगा। उस हिसाब से आपको फैब्रिक को फ़ोल्ड करना होगा। उसके बाद हम ऊपर से इलास्टिक का मेजर लेंगे। जो इलास्टिक हमें फ़ोल्ड करना रहता है उसके लिए हम मेजर लेंगे। तो हमारी इलास्टिक की हाइट यहाँ 1.5 इंच थी। आधा इंच हम मार्जिन लेंगे और इस हिसाब से हमने 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हिस्सा हमारा फोल्ड होगा। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम ½ इंच का मार्जिन लेंगे और वहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कमर का नहीं हिप्स राउंड का मेजर लेना होगा। आपकी जितनी भी हिप्स राउंड है आपको उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड कर लेना होगा और 4 से डिवाइड कर लेना होगा। मेरे केस में मेरी हिप्स राउंड 36 है। मैं 4 इंच ऐड कर लिया है तो मेरा आता है 40 इंच और मैंने उसे डिवाइड कर लिया है 4 से तो मेरा आता है 10 इंच। तो ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है इस तरीके से। फिर वहाँ से आपको अपना क्रॉस एरिया मेजर करना होगा। आपका जो क्रॉस एरिया का फॉर्मूला है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे देती हूँ। मेरे केस में आता है 11 इंच। तो 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क करते हुए वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ हमने क्रॉस एरिया मार्क किया है वहाँ से बाहर की ओर हमें क्रॉस कर्व मेजर करना होगा। तो मेरे केस में क्रॉस कर्व है 2 इंच। तो मैं 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करके वहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और हल्का सा अंदर घुमाव दे दूँगी। इस तरीके से हल्का सा घुमाव शेप दे दूँगी, कर्व शेप। अब हम जो क्रॉस एरिया है उसका विड्थ मेजर करेंगे। तो उसका विड्थ मेजर करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा और वहाँ से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। फिर आपको मेजर करना होगा अपना हाइट। तो आपकी जितनी भी हाइट है आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैंने 33 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है और वहाँ से भी हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो सेंटर पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था उसे हम अपने बॉटम तक इस तरीके से मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन देते हुए। उसके बाद हमें अपना एंकल राउंड मेजर करना होगा। आपका जितना भी एंकल राउंड है उसका हाफ लेना होगा। मेरा एंकल राउंड यहाँ 10 इंच था, मैंने हाफ लिया है तो मेरा आता है 5 इंच। फिर दोनों ही साइड से हमें 2.5 इंच आएगा, लेकिन मैंने आधा इंच मार्जिन लिया है। उस हिसाब से हमने दोनों साइड 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है और इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से हल्का सा घुमाव शेप देते हुए हम अपने क्रॉस एरिया की तरफ जोड़ लेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप चाहो तो स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं रैंडमली कर रही हूँ। फिर दूसरे साइड से आपको अपना क्रॉस एरिया मेजर करना होगा। तो मेरा आता था 11 इंच ऑपोजिट साइड से। तो 11 इंच पे पॉइंट मार्क किया है और उसे भी हम अपने एंकल से इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप देख रहे हैं हम हल्का सा घुमाव शेप देते हुए जोड़ लिया है। अब हमें अपना थाइज राउंड भी मेजर कर लेना होगा कि आपका फिट आएगा कि नहीं। आप पहले ही मेजर कर लीजिए कटिंग से पहले। उसके बाद आपको यहाँ कटिंग करनी होगी। तो कटिंग हमें ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी होगी। ऑल ओवर हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ कट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट का एक साइड आपको फोल्डेड मिलेगा, उसे भी आपको इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना होगा। इस तरीके से मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने फैब्रिक को उसी तरीके से फोल्ड किया है जैसे फ्रंट पार्ट को लिए फोल्ड किया था और उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट प्लेस कर लेंगे। लेकिन प्लेस हम ऊपर से 2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम अपना बैक पार्ट को प्लेस करेंगे और जो फोल्डेड साइड था वहाँ से हम इस तरीके से मेजर ले लेंगे, नीचे से ट्रेस कर लेंगे जितना भी मेरा आता है। लेकिन हम यहाँ मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्रंट पार्ट पे मार्जिन ले चुका था। अब हमें जहाँ आसन की ओर है, जहाँ क्रॉस साइड है, वहाँ से हमें 1.5 इंच का ऑल ओवर फैब्रिक बढ़ा लेना होगा क्योंकि बैक पार्ट अक्सर बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से ऑल ओवर आपको बढ़ा लेना होगा और इसे आपको ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पूरा बॉटम तक 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को बढ़ा लिया है और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से।
ऊपर बेल्ट की तरफ भी हम मार्किंग ले लेंगे इस तरीके से। और जो आसन की ओर है, जो क्रॉस एरिया है, वहाँ से आपको ऊपर की ओर 1.5 इंच पे फैब्रिक को बढ़ाना होगा और एक पॉइंट मार्क कर लेना होगा, उसे भी आपको जोड़ लेना होगा। और दूसरे साइड से इस तरीके से स्लांट वे में आपको जोड़ लेना होगा। और अब हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपको मार्जिन नहीं लेना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्रंट पार्ट पे मार्जिन ले लिया है। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और एक साइड हमें यहाँ पे भी फोल्डेड मिलेगा और उसे भी हमें कट कर लेना होगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट का भी आसन जोड़ लेना होगा और बैक पार्ट का भी आसन जोड़ लेना होगा। तो इस तरीके से दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें फ्रंट पार्ट को लेना होगा और उसके आसन को जोड़ लेना होगा इस तरीके से। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के भी आसन को जोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ क्रॉस एरिया को अटैच कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो हम ओपन इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को प्लेस करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से सबसे पहले बैक पार्ट को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। और आपका थोड़ा सा छोटा आएगा फैब्रिक फ्रंट और बैक का, लेकिन वो कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही तैयार होगा। आपको बस दोनों के किनारे को इस तरीके से पकड़ना होगा ऊपर की ओर और पकड़ते हुए आपको साइड की स्टिचिंग दे देना होगा। पूरे बॉटम तक आपको इसे इस तरीके से पकड़ते हुए जाना होगा और स्टिचिंग दे देना होगा। इस तरीके से आपको दोनों साइड दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड दे दिया है। अब हमें बॉटम पे एंकल राउंड पे हम इस तरीके से हेम कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। आप चाहो तो लेस भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ इस तरीके की लेस अटैच कर रही हूँ इसे एक हैवी लुक देने के लिए। ये लेस में 2 लेयर लगाऊंगी। आप चाहो तो 3 to 4 लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेप्लम कुर्ती पे वेयर कर रहे, शॉर्ट कुर्ती पे वेयर कर रहे, तो थोड़ा आप लेस को और बढ़ा सकते हैं। 1-1 इंच छोड़ते हुए 3-4 लेयर लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने लेस भी लगा लिया है। अब हमें यहाँ इनर लेग सीना होगा। तो इस तरीके से अच्छे से बॉटम से पकड़ते हुए हमें दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए इनर लेग सी लेंगे। तो यहाँ मैंने सी लिया है इनर लेग्स भी। अब हमें बेल्ट बनाना होगा। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने 1/2 इंच का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच का फैब्रिक अंदर लेंगे और राउंड में हम सी लेंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले आयन कर लीजिए ताकि अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आप स्टिचिंग दीजिए और 1.5 से 2 इंच का फैब्रिक छोड़ना होगा जहाँ से आप इलास्टिक पास कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सी लिया और मेरा कोई भी झोल नहीं आया है इस तरीके से। और बैक साइड और मैंने 1 से 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ा था जहाँ से मैं इलास्टिक पास करूँगी। इलास्टिक पास करने के बाद उसे भी हमें अंदर 1/2 इंच का फैब्रिक डालते हुए इस तरीके से उसे भी हमें लॉक कर लेना होगा, सी लेना होगा। तो यहाँ मेरा पैंट तैयार हो गया। मैंने इलास्टिक भी डाल दिया है। आप देख रहे हैं कितना प्रिटी लग रहा है मेरा पैंट और बहुत फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया है। तो और ये सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं आपके लिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।